अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया। अली लारंजानी हम सब जानते हैं कि ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये साबिक सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामनई शहीद उनके मुशीर भी रहे हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं 2008 से लेकर लंबे अरसे तक। और जो जौहरी मुज़ाकरात हुए थे 2005 से लेकर 2007 तक दुनिया के साथ ईरान के, ये उस मुज़ाकराती टीम के चीफ भी रहे हैं। तो अली लारंजानी के बारे में ये कहा गया कि उनको और उनके बेटे को एक हमले की जद में वो आए और उसमें वो शहीद हो गए। ईरान ने इसकी तरदीद की, ईरानी मीडिया ने कहा जी ऐसा नहीं हुआ। जबकि जो इसराइली वजीर दिफा है, इसराइली वजारत दिफा जो है वो इसकी कंफर्मेशन दे रही है। वो ये कह रही है जी हमने अली लारंजानी को कत्ल कर दिया है और ये एक मिसाइल के धमाके में कत्ल किया, जबकि ईरान इसकी अभी तक तरदीद कर रहा है। और एक तहरीर भी सामने लाई गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई डेट वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन यह दावा किया गया है कि यह आज लिखी गई एक तहरीर है। इससे पहले अली लारंजानी ने, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि मुसलमान मुल्कों से भी एक मुतालबा किया था और 6 नुकाती खत लिखा था, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब मामला यह है कि यह दावा तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया ईरान की जानिब से कि अली लारंजानी जिंदा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इसराइली दावा दुरुस्त है। 13 मार्च को इन्हें एक रैली में भी देखा गया था और ये लगातार आलमी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे हर जगह पे ईरान की तर्जुमानी कर रहे थे। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है ईरान से। जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनई, उनके सामने ये तजावीज़ और पेशकश रखी गई कि अमेरिका के साथ कशीदगी को कम किया जाए, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ईरान अब इस लड़ाई को खत्म करना नहीं चाहता। जो नए सुप्रीम लीडर है उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया, उन्होंने कहा लड़ाई जारी रहेगी। और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ईरान के सफीर हैं रूस में, काजिम जलाली, उन्होंने कहा जी कि उनका रूस में इलाज नहीं हो रहा। ये खबरें दी गई थी कि वो रूस चले गए, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनका रूस में कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं इसकी तरदीद करता हूं। बहरहाल उन्होंने कहा जंग जारी रहेगी। ईरान में एक सोच है कि ये जंग अभी बंद नहीं करनी जब तक कि इस बात की गारंटी ना मिले कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को उसके हकूक दिए जाएंगे और जो नुकसानात ईरान में किए गए हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने एक बात और की है कि जिस मुल्क की हुदूद से भी ईरान की सबसे कीमती जगह यानी खारक, ये जजीरा है जहां पे सारी फैसिलिटी है, 80 से 90% ईरान की जो तेल की तजारत होती है वो यहीं से होती है। ईरान ने वार्न किया कि अगर जहां पे किसी भी मुल्क की हुदूद से हमला किया गया, हम जवाबन उस मुल्क की जितनी भी ऑयल तनसीबात है उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी फौज अपनी हर वार्निंग पर अमल दरामद करती है और जरूर करती है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। यह बात वाकई ठीक है कि ईरान ने जब भी कहा कि हम ये करेंगे इसके बाद तो उन्होंने वो करके दिखाया। लिहाजा अब ये तमाम खलीजी ममालिक के लिए चैलेंज है कि उन ममालिक की सरजमीन को खारक के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए।